हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका मेयर श्री दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में बीए फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं। तो मैं समझता हूँ कि सही जगह पर आप आ चुके हैं। जी हाँ, इस क्लास के माध्यम से पूरा पेपर। जी हाँ, अगर एमडीएसयू कौन सा आपका एमडीएस यूनिवर्सिटी लग रहा है और बीए फाइनल है और आपका अगर सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इतिहास है, चाहे आप रेगुलर हैं, चाहे आप एक्स हैं या फिर आप प्राइवेट हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पूरा पेपर दे रहा हूँ, रट लेना, इसको घोंट कर पी जाना। इनमें से पर्सन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, जो फर्स्ट पेपर होगा इतिहास का, ठीक है, पूरा में से पूरा पेपर है और पूरे में से पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरी अटेंड कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेना। जी हाँ, आपका खंड वाइज अखंड, बखंड और सखंड सारे क्वेश्चंस आपके इंपोर्टेंट, क्या कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। जी हाँ, और इससे पहले अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक का जितना बटन है उसको प्रेस, जितने साथी जुड़े हैं कर देंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा जो कर रहे हैं और आपके सराहनीय कार्य, यानी आपके द्वारा आपके कमेंट के आधार पर आज का सेशन ले रहा हूं, क्योंकि आपके कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट यानी ए पार्ट के आपके 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है तो आप विशेष रूप से तैयार कीजिएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के हार के कोई दो कारण बताइए, या पर प्रश्न पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट हैं। अब इसकी रामायण को पढ़ना पड़ेगा कि मराठा पानीपत का तृतीय युद्ध में कब होता है, किसके मध्य होता है, कारण या पर परिणाम भी पूछा जा सकता है, परिणाम भी इसके बताए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो परिणाम को भी पढ़कर जाना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, सालाबाई की संधि कब होती है और भारत में सालाबाई कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है, जब जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया उस समय अवध का नवाब कौन था और बेगम हजरत महल ने किसको अवध का नया नया नवाब बनाया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, राजस्व संग्रह हेतु अपनाई गई महलवाड़ी प्रथा की कोई दो विशेषताएं बताइए। महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इसकी दो विशेषताएं बतानी है। उसके बाद पांचवा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की महिला नायकों के नाम बताने, कोई दो के नाम बता सकते हैं। जी हाँ, कौन कौन सी नायिकाएं थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको दे रहे हैं 6 नंबर कि उन दो विद्वानों और उनके ग्रंथों के नाम लिखिए जिन्होंने भारत से इंग्लैंड को होने वाले धन निष्कासन को प्रकाशित किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपका। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन से, ब्रह्म समाज और आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की, ठीक है। कब और किन महानुभावों ने, यानी करने वाले संस्थापक कौन है ब्रह्म समाज और आर्य समाज के। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, अजमेर आर्य समाजियों के लिए तीर्थ क्यों बना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये 8 क्वेश्चन। उसके बाद में 10 नंबर, बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित दो ग्रंथों के नाम बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर है, रहमत अली चौधरी कौन था और वह प्रसिद्ध किस हेतु हुआ, क्यों प्रसिद्ध हुआ रहमत अली चौधरी, ठीक है। तो ये 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से एक एक नंबर का, सॉरी, दो दो नंबर वाले तैयार कर लेना। जी हाँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका पार्ट बी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं आपका, 11वां नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, पूरा पेपर है पूरा। 11वां नंबर है कि फ्रांसी के युद्ध पर 50 शब्दों पर टिप्पणी लिखी, यानी फ्रांसी का युद्ध पर आपको 50 शब्दों में आप टिप्पणी लिख सकते हैं, उन पर आपको लिखना होगा फ्रांसी के युद्ध के बारे में। और यहाँ पर आप मीर कासिम पर अपने स्वतंत्रता होने के लक्ष्य में असफल क्यों रहा, यानी मीर कासिम अपने स्वतंत्र होने के लक्ष्य में असफल क्यों रहा, इसके क्या कारण थे, ये बताने हैं मीर कासिम के विषय में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं कि 1857 के विद्रोह की प्रकृति का मूल्यांकन कीजिए, यानी 1857 के विद्रोह हुआ उसका मूल्यांकन कीजिए, यानी, ठीक है। तो इसमें अच्छी खासी आप रामायण लिख सकते हैं और मैं कहूँगा इसके लिए बड़े क्वेश्चन के लिए सजेस्ट करूँगा आपको ये अलाम पर
बिंदु बना के लिखिएगा। जितना हो सके प्रश्नों को आप जितना पॉइंट बना के लिखेंगे उतना आपको अट्रैक्टिव दिखेगा और आपके नंबर भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये मेरा विशेष सुझाव रहेगा जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनके। ठीक है, आगे क्वेश्चन अथवा में 12 नंबर का अथवा में दे रहे हैं कौन सा 1809 के अमृतसर की संधि पर एक टिप्पणी लिखी। अमृतसर संधि पर एक टिप्पणी करनी है, लिखनी है अथवा में। यहाँ पर 1857 के संघर्ष में तात्या टोपे की भूमिका लिखिए। यहाँ पर आपको रानी लक्ष्मीबाई के विषय में भी अच्छी खासी आपको ध्यान रखना है। इन दोनों ये महत्वपूर्ण 1857 की क्रांति में भूमिका निभाते हैं, तो इनके विषय में आप जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, अथवा हम दे रहे हैं स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रम को स्पष्ट करना है। और 14 नंबर क्वेश्चन से नेहरू रिपोर्ट के पर नेहरू रिपोर्ट थी उस पर 50 शब्दों में आपको विवेचना करनी है, 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन से आपका इंपॉर्टेंट है गोलमेज सम्मेलन। कौन सा आपका गोलमेज सम्मेलन पर एक लघु लेख लिखना है और स्वतंत्र आंदोलन पर इनका क्या प्रभाव पड़ा। स्वतंत्र आंदोलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा गोलमेज सम्मेलन का। प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इस पर लिखना है। और 15 नंबर दे रहे हैं पूना समझौते पर एक लघु लेख लिखिए। यानी पूना समझौते के बारे में आपको बताना है, कब होता है, किन के मध्य होता है, क्या क्या इसकी विषय वस्तु है वो लिखनी है आपको। उसके बाद में आपके नेक्स्ट अथवा में कैबिनेट मिशन की प्रमुख विशेषता, इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है कैबिनेट मिशन की प्रमुख विशेषताओं के विषय में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका खंड कौन सा आ रहा है अपना, खंड पार्ट स यूनिट फर्स्ट की क्वेश्चन हैं। इनमें से आपको अथवा में से देखने को मिलेंगे, इनमें से कोई एक करना होगा। ठीक है, तो पहला है अंग्रेजों के हाथों मराठों की असफलता के क्या कारण है। ये प्रश्न तैयार है, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा हूं। और 17 नंबर है किस सीमा तक प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र युक्त खेल था जबकि बक्सर का युद्ध श्रेष्ठतर ब्रिटिश शस्त्रों के हाथों भारतीय सेना शक्ति को पराजित की विवेचना करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन विशेष रूप से ये तैयार करना विशेष रूप से, लेकिन इसके भी बिंदु याद रखने हैं। ठीक है, इसकी भी विशेष वस्तु ध्यान रखनी है। उसके बाद यूनिट फर्स्ट हो गया। सेकंड यूनिट में कौन से क्वेश्चन से इंपोर्टेंट आपका 18 नंबर डलहौजी ही भारत को आधुनिक युग में लाने वाला था, विवेचना कीजिए। यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक यानी प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले सेकंड इकाई के। अब बात करते हैं थर्ड इकाई, यूनिट थर्ड के क्वेश्चन से मोस्ट। उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा समय समय पर। और ऐसे ही मैं कम से कम 5 से 6 आपको मॉडल पेपर दूंगा, यानी पूरे प्रश्न पत्र दूंगा, उसको आप तैयार कर लेना। आपका अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इनको पढ़कर आप अच्छे खासे नंबर से ला सकते हैं। मैं क्या तो अच्छा खासा स्कोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यूनिट थर्ड, तो 20 नंबर क्वेश्चन से कि 1805 से 1839 के मध्य आंग्ल जो सिख संबंधी युद्धों की आलोचनात्मक आप समीक्षा करनी है। यहाँ पर गांधी जी की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका पर निबंध लिखिए। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, विशेष रूप से तैयार करें। तो ये आपकी 21 फर्स्ट पूरा पेपर है। इनमें से मैं कहता हूँ कि आपके 70% प्लस आपके इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा हूँ, 70+% इस मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो ये गैस पेपर कह सकते हैं, मॉडल पेपर आप मान सकते हैं ऐसे। और ऐसे में आपको 5 से अबो देने वाला हूँ, प्लस देने वाला हूँ। ठीक है, और इनको आप तैयार कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे। उम्मीद है कि आपने पूरा सेशन अटेंड किया और इन क्वेश्चन को आप तैयार कीजिएगा। समय आपके पास बहुत कम है, आपका पेपर समय पर आप तैयारी अभी तक नहीं की तो कर लीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो पुनः कहेंगे अभी तक नहीं किया तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, और अपने सारे साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पुनः कहेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।